नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 के लिए छठवें सप्ताह में विषय हिंदी, पर्यावरण और गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथियों, 18 सप्ताह में आपके सभी विषयों के सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ये 18 सप्ताह के वीडियो यदि आप बच्चों को कंप्लीट करवा देते हैं तो नेस और ओलंपियाड एग्जाम का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट और सॉल्व करते हैं ये छठवें सप्ताह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। छठवें सप्ताह की हिंदी में अनुच्छेद क्रमांक 4 और पोस्टर क्रमांक 378 को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद क्रमांक 4 है। सबसे पहले इस अनुच्छेद को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। अनुच्छेद है, संगीता और सपना सखी थी, दोनों दोस्त थी। सपना ने पापा से पैसे मांगे। दोनों माँ के साथ नदी के पास घूमने गई। इतने में संगीता को पास में नाव दिखी। फिर दोनों घूमने गई माँ के साथ, तो संगीता को वहां पर नाव दिखी। संगीता का सपना के संग नाव में घूमने का मन था, जबकि सपना का समोसा खाने का मन था। सपना और संगीता ने नाव में घूमने के पैसे पूछे। नाव का टिकट अधिक था, दोनों के पास पैसे कम थे। सपना ने कागज की नाव बनाई और दोनों ने साथ साथ नदी में नाव छोड़ दी। दोनों कागज की नाव को देखकर बहुत ही खुश थी। यह था आपका अनुच्छेद क्रमांक 4। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 86, हम इस अनुच्छेद के लिए इसे क्वेश्चन नंबर 1 भी कह सकते हैं। संगीता और सपना दोनों खुश क्यों थी? पापा को देखकर, नदी को देखकर, नाव को देखकर या फिर समोसे को देखकर? तो दोनों खुश हुई थी नाव को देखकर। अब प्रश्न क्रमांक 87, कागज की नाव किसने बनाई थी? इन दोनों में से एक ने कागज की नाव बनाई थी, तो किसने बनाई थी? संगीता ने, सपना ने, पापा ने या फिर दोनों ने? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम अनुच्छेद के अंदर भी देखते हैं कि नाव किसने बनाई थी। जबकि यहाँ इसका समोसा खाने का मन था। सपना और संगीता ने नाव में घूमने के पैसे पूछे। नाव का टिकट अधिक था, दोनों के पास पैसे कम थे। सपना ने कागज की, ये लिखा है, नाव बनाई। तो किसने बनाई यहाँ पर नाव? सपना ने कागज की नाव बनाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 88, सपना और संगीता में क्या संबंध था? ये जो सपना और संगीता अनुच्छेद में दो किरदार हैं, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? बहनों का, माँ बेटी का, पड़ोसियों का या फिर सखियों का? वे एक दूसरे की दोस्त थी, सहेली थी। अब प्रश्न क्रमांक 89, नाव की समान ध्वनि वाला शब्द है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अनुच्छेद से हटकर भी पूछे जा सकते हैं। नाव के जैसी समान ध्वनि वाला शब्द क्या है? दया, भाव, कागज या फिर समोसा? तो नाव, भाव, इसको एक फ्लो में बोले तो भाव इसके साथ में ऐड हो जाता है। नाव, भाव, चाव, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो समान ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 90। प्रश्न क्रमांक 90 है आपका यहाँ पर म, ये अम है कि मात्रा वाला शब्द है। नाव, सपना, संगीता। तो यहाँ पर अम की मात्रा किसके अंदर है? यहाँ पर ये जो आपको मात्रा दिखाई दे रही है, संगीत
सॉरी मैंने इसे संगीता पढ़ दिया, यह है संगीत। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं पोस्टर क्रमांक 378 पर। प्रश्न क्रमांक 378 आपका अनुच्छेद है और यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है। पोस्टर के रूप में यह क्वेश्चन दिए गए हैं। पानी की बचत से संबंधित पोस्टर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पानी की बचत मानवता का सम्मान है, सेव वाटर, बस इतना ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक चित्र और बना हुआ है। चलिए इसके आधार पर दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, दीवारों पर चिपकाए या लगाए गए ऐसे निर्देशों को क्या कहते हैं? इस प्रकार के पोस्टर आपने दीवारों पर अक्सर चिपके हुए लगे हुए देखे होंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं आपको यह बताना है। तो हम इन्हें पोस्टर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, यह सूचना किस लिए है? यह सूचना के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आपको बताना है। पानी बर्बाद करने के लिए, पानी जमा करने के लिए, पानी का उपयोग करने के लिए, या फिर पानी की बचत करने के लिए। तो पोस्टर में नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिया गया है सेव वाटर, पानी को बचाइए, सेव कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, पानी की बूंद से क्या बताया गया है? यहाँ पर इस पोस्टर के अंदर पानी की बूंद से क्या बताया गया है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है पानी की हर बूंद कीमती है, पानी की हर बूंद बेकार है, पानी की हर बूंद दूषित है, पानी की हर बूंद सस्ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो कि एक प्रकार का स्लोगन भी है, पानी की हर बूंद कीमती है, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, चित्र में बना जानवर क्या है? चित्र में एक जानवर का चित्र दिया गया है, वह जानवर क्या है आपको यहाँ पर देखकर बताना है। तो चलिए देखते हैं एक बार और कि इस चित्र में यह जानवर क्या है। यह जानवर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक जैसा आपके घरों में गुल्लक होती है, उस गुल्लक के कई शेप होते हैं। तो यहाँ पर एक गुल्लक है और इस गुल्लक के अंदर ये पानी की जो बूंद है इसे डाला जा रहा है। तो इस प्रकार से यह मैसेज बना हुआ है पोस्टर के ऊपर। तो यहाँ पर एक गुल्लक दिखाई गई है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, गुल्लक के रूप में। अब प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 है मानवता शब्द में प्रत्यय शब्द है। तो यहाँ पर मानवता में एक शब्द है हमारा मानव। इस मानव में पीछे की तरफ लगा हुआ है ता जोड़ने के बाद बनता है मानवता। तो पीछे जो शब्द लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है ता, जो कि आपका सही आंसर होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं पर्यावरण विषय में। पर्यावरण से क्वेश्चन नंबर 79, किस चीज को खरीदने के लिए लीटर का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा? इस क्वेश्चन को हम दूसरे शब्दों में यदि समझें तो ये इसका अर्थ है कि कोई भी चीज को यदि आप खरीदने जाते हैं तो आप जो है लीटर में किस चीज को खरीदेंगे, कौन सी चीज ऐसी है जिसे आप लीटर में नाप कर घर लेकर आएंगे? क्या आलू को, क्या पेन को, कॉपी को, या फिर दूध को? तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो दूध होता है उसे लीटर में मापा जाता है और लीटर में माप कर ही खरीद कर घर लाया जाता है। आलू आप किलो में लेकर आते हैं, पेन आप संख्या में लेकर आते हैं, कॉपी भी आप संख्या में लेकर आते हैं। 2 कॉपी 4 कॉपी, पेन भी 2 पेन 4 पेन, आलू 2 किलो 4 किलो, और दूध जो है आपका 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, इस प्रकार से लिखा बोला और समझा जाता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 80, श्याम बाजार से 2 किलोग्राम शक्कर लेकर आता है। एक बार श्याम बाजार गया तो वहां से 2 किलोग्राम शक्कर लेकर आ गया, लेकिन जब वह 2 किलोग्राम आलू लेने जाता है, वह दोबारा मान लीजिए बाजार गया और 2 किलो आलू लेने गया, तो दुकानदार तराजू पर एक तरफ
पत्थर रखकर तोलता है, दूसरी तरफ वह आलू रखेगा और एक तरफ वह पत्थर रखेगा। पत्थर माप की इकाई होगी। जो उसने पत्थर रखा है तराजू में एक तरफ, उसकी माप की इकाई कैसी है? अमानक, मानक, मापक या किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। वह जो आलू तोलने की इकाई है वह अमानक इकाई है, वो कोई स्टैंडर्ड बाट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 82 को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। आपके घर में जब सब्जियां और फल आते हैं और आप उन्हें बाल्टी या टब में पानी भरकर धोते हैं। आप बाजार से सब्जियां लाते हैं, फिर उन सब्जियों को बाल्टी या टब में रखकर धोते हैं, तब उस पानी का उपयोग आपके हिसाब से सही नहीं है। तो यहाँ पर नहीं का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है पानी को फेंक दिया जाए। क्या ऐसा नहीं किया जाए या किया जाए? पानी से शौचालय की सफाई कर दी जाए, तो यह तो होना चाहिए। पानी को पेड़ पौधों में डाल दिया जाए, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं करना चाहिए वो आपको बताना है। घरेलू वाहन धो सकते हैं, तो यह भी करना चाहिए। पानी को फेंक दिया जाए, ये हमें क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं के कारण हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 83, प्रश्न क्रमांक 83, प्रश्न क्रमांक 83 के लिए हमें यहाँ पर दी गई सूचना को पढ़ना होगा। एक कहानी दी गई है यहाँ पर, इस कहानी को पढ़कर हम क्वेश्चनों के आंसर देंगे। एक बिल्ली बहुत प्यासी थी। ठीक है, वह म्याऊ कर रही थी। बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी और उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। तभी एक छोटी बच्ची ने उसे थका हुआ देखा। एक छोटे से बच्चे ने उसे वहां पर उसे ऐसा लगा कि यह बहुत ही थकी हुई है। उसके हाथ में पानी का प्याला था। लड़की ने प्याला नीचे रखा तो बिल्ली ने पानी देख खूब सारा पानी पिया और खुश हो गई। ऐसी एक छोटी सी आपकी ये कहानी है। इस कहानी के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 83, 84, 85, 86 और 87 के आंसर देना है। तो 86 तक ही इसके अंदर दिए गए हैं इससे संबंधित। अब यह क्वेश्चन नंबर 83, पहचानिए प्यासा कौन था। इस कहानी के अंदर कौन प्यासा था? एक लड़की प्यासी थी, एक लड़का प्यासा था, चिड़िया या फिर बिल्ली? तो इसका सही आंसर शायद अब तक आपने दे दिया होगा कि बिल्ली को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अब प्रश्न क्रमांक 84, बिल्ली को किसकी तलाश थी? बिल्ली को प्यास लगी थी, तो किस चीज की तलाश थी? दाने की, पानी की, लड़की की या फिर कटोरे की? तो बिल्ली को प्यास लगी थी, इसलिए उसे तलाश भी पानी की थी। अब प्रश्न क्रमांक 85, बिल्ली, इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, के कारण थक गई थी। क्या कारण है कि बिल्ली थक गई थी? उसे भूख लगी थी, उसे प्यास लगी थी, उसे नींद आ रही थी या उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी? तो यहाँ पर बिल्ली जो थक गई थी उसका कारण था कि उसे प्यास लगी थी जोरों की, जिसके कारण से वह थक गई थी। अब प्रश्न क्रमांक 86, बिल्ली ने पानी कैसे पिया? गिलास से, कटोरे से, चम्मच से या फिर थाली से? तो बिल्ली ने जो पानी पिया था वह कटोरों से पिया था। वो लड़की जो कटोरा लेकर आई थी पानी का, उससे उसने पानी पिया था। अब प्रश्न क्रमांक 87, प्रश्न क्रमांक 87 है, मां ने बाजरे की रोटी दाल में डालकर क्यों रखी होगी? मान लीजिए आपके घरों में बाजरे की रोटी आपकी मां ने दाल में डालकर रखी, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? आपको यहाँ पर आंसर देख, ऑप्शन में से आंसर देखकर बताना है। रोटी स्वादिष्ट लगने के लिए,
क्या ये कारण रहा होगा? या फिर रोटी नरम होने के लिए? अब रोटी यहाँ पर काय की है? बाजरे की। बाजरे की जो रोटी होती है वह थोड़ी सी कड़क होती है, तो उसको नरम करने के लिए दाल में डालकर रखा गया था, उसका यह सही कारण है। और भी देखते हैं, माँ की आदत के कारण, घर के रिवाज के कारण, तो यह कोई कारण नहीं हुए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 भी यहीं पर दिया गया है। 6 माह से 1 वर्ष की आयु के बच्चों को खाने में क्या दिया जाता है? कितना छोटा बच्चे की बात की जा रही है? 6 माह से लेकर 1 वर्ष आयु तक के बच्चों की बात यहाँ पर की जा रही है। उनको क्या खाने में दिया जाता है? केवल रोटी तो वे नहीं खाते हैं। केवल दूध, यह भी हम केवल के कारण हटाते हैं। रोटी सब्जी तो वे नहीं खाते हैं। दाल, चावल, दूध, सब्जी, क्या ये सब उनको दे सकते हैं? तो बिल्कुल दाल, चावल, दूध और सब्जी ये 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को दिया जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया था खाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में आ रहा है कि दूध हो सकता है, तो दूध तो है, लेकिन यहाँ पर खाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस कारण से सिर्फ रोटी को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर रोटी सब्जी, और यहाँ पर रोटी नहीं है, इस कारण से आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 89, आपके घर में यदि कोई सदस्य बीमार हो जाए, आपके घर में यदि कोई सदस्य बीमार हो गया, तो उसे क्या खिलाएंगे? दलिया या फिर मसालेदार सब्जी, मावे की मिठाई या फिर पूड़ी। तो तेल वाली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें बीमार होते समय नहीं खाना चाहिए, बीमार होने के बाद नहीं खाना चाहिए, और मिठाई भी नहीं खाई जाती है। सिर्फ आपको उस समय दलिया दिया जाता है, ताकि आपका जो वीक डाइजेशन है उसके कारण आप दलिया को आसानी से पचा पाएं। अब हम चलते हैं गणित विषय के अंदर और सॉल्व करते हैं गणित के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 60 को 6वें सप्ताह के गणित में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन है आपका, सचिन ने 185 रुपये 50 पैसे का रेलवे का टिकट लिया। सचिन ने जो है रेलवे का टिकट कितने का लिया? तो उसने टिकट जो लिया है उसकी कीमत है 185 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। उसने 500 का नोट दिया। आप ही सचिन की जगह हो, आपने ऐसा टिकट खरीदा और 500 का नोट काउंटर पर दिया। उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? पहले आप यह तय कीजिए कि 185 रुपये ज़्यादा है या 500। तो 500 का नोट बड़ा है 185 रुपये से, ठीक है। तो पैसे आपको वापस मिलेंगे। अब उसने जो नोट दिया वह नोट कितने का था? वह नोट था फिक्स 500 रुपए का। अब सचिन को टिकट के साथ पैसे कितने वापस मिले? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? वापसी पैसों को जानने के लिए आप घटाएंगे 500 रुपये में से 185 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर? आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर 500 लिखा हुआ है, तो 500 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 500 के बाद आप दशमलव लगाकर कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। कुल मिलाकर कोई भी संख्या के बीच में यदि दशमलव नहीं है, इसका अर्थ है कि उसके बाद में दशमलव दी गई है। और जब आप दशमलव की संख्याओं को दशमलव की संख्याओं से जोड़ें या घटाएं, तो आपको दशमलव के नीचे ही दशमलव का निशान रखना होगा, ठीक। बस इतना सा जानने के लिए यह क्वेश्चन बनाया गया है। अब चलिए घटा देते हैं। यहाँ पर 0 में से 0 गई तो 0 बची। यहाँ पर आपका एक इधर से आप हासिल लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10। 10 में से 5 गई तो बची 5, दशमलव के नीचे दशमलव। अब आप यहाँ से
एक लेके गए तो यहाँ पर तो 0 थी, तो 5 में से एक इधर आप लेके आए तो यहाँ हो गई 10, 10 में से एक इधर लेके आए तो इधर 10, तो इधर क्या हो गई आपकी 9, इधर अगेन आप एक इधर लेके गए तो यहाँ पर हो गई 9, तो 9 में से 5 गए तो बचे आपके पास 4, यहाँ 9 में से 8 गए तो बचे 1, यहाँ 4 में से 1 गए तो बचे 3, तो फाइनली जो आंसर आया 314 रुपये 50 पैसे, इतना पैसा उस व्यक्ति को टिकट के साथ में वापस दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 75 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, राधा के पास बिस्किट के 4 पैकेट है। जो राधा है इसके पास कितने पैकेट है बिस्किट के, तो 4 पैकेट हैं। ठीक है, ये हम लिख देते हैं 4 पैकेट बिस्किट के हैं। हर पैकेट में 16 बिस्कुट है। इस प्रकार का मान लीजिए एक आपका बिस्किट का पैकेट है, इस बिस्किट के पैकेट के अंदर इस प्रकार से बिस्किट रखे हैं जिनकी संख्या है 16। राधा के पास कुल कितने बिस्किट हैं? एक पैकेट में कितनी संख्या है? 16 संख्या आती है बिस्किट की, तो 4 पैकेट में कितने बिस्किट हो जाएंगे? तो आपको आंसर जानने के लिए 16 का गुणा 4 से करना होगा। 16 चौकू 64, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा से वाला 64 बिस्किट जो है राधा के पास 4 पैकेट में मिलाकर उपलब्ध होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, 36 केलों को 6 बंदरों में बराबर बराबर बांटने पर हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? यहाँ पर बंदरों की संख्या कितनी है, बंदर कितने हैं? तो बंदरों की संख्या है 6, और जो आपके केले हैं इनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 36। तो हर बंदर को कितने केले मिलेंगे यह जानने के लिए आप 6 का भाग 36 में लगाएंगे, तो 6 6 आपकी हो गई 36, और ये आपका यहाँ पर 0 शेष हो गया। इसका अर्थ है कि आपका यहाँ पर कंप्लीट आंसर आ चुका है। तो ये जो 6 है यह है बंदरों की संख्या। तो प्रत्येक बंदर को 6 केले इस प्रकार से आ जाएंगे। एक बंदर को 6, एक बंदर को 6, एक बंदर को, एक बंदर को, ऐसे। तो 6 बंदर है और 6 बंदर को 6 केले आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 जो कि यहीं पर दिया गया है, नेहा ने 36 किलो आलू बेचे। नेहा ने कितने किलो आलू बेचे? ये नेहा ने आलू जो बेचे, आलू बेचे कितने बेचे? इसने बेचे हैं 36 किलोग्राम। ठीक है, 3 व्यक्तियों ने बराबर बराबर मात्रा में आलू खरीदे। तो 36 किलो आलू नेहा ने बेचे। कितने व्यक्तियों को बेचे? 3 व्यक्तियों को बेचे। 3 लोग थे जिन्हें उसने ये आलू बेचे। प्रत्येक व्यक्ति ने बराबर बराबर आलू खरीदे। तो प्रत्येक व्यक्ति ने कुल कितने आलू खरीदे आपको यह बताना है। तो अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे 36 में 3 का भाग। तो यहाँ पर 12 तिया 36 हो जाता है, यह आपका 0। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति को 12-12 किलो आलू आ जाएंगे। एक व्यक्ति 12 किलो ले जाएगा, दूसरा भी 12 किलो, तीसरा भी 12 किलो। ऐसा करके इन तीनों का अगर योग करें तो हो जाता है 36 किलो। तो 36 किलो आलू नेहा ने बेचे, 3 व्यक्तियों को बराबर बराबर बेचे, तो 12-12 किलो उसके पास आ जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है, एक पंखे में 3 पखड़ियां हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई इस प्रकार से पंखा लगा है, तो 1 पखड़ी, 2 पखड़ी और 3 पखड़ी। तो इस प्रकार से इसकी 3 पखड़ियां हैं, एक ये और एक ये। घर में 8 पंखे लगे हैं, तो ऐसे कितने पंखे लगे हैं? 8 पंखे लगे हैं। तो कुल पंखड़ियों की संख्या कितनी है? तो जो एक पंखा है, इस एक पंखे में कितनी पखड़ियां हैं? 3 पंखड़ियां। तो ऐसे पंखे कितने हैं? 8 पंखे हैं, तो 8 का गुणा कर देंगे तो टोटल पंखड़ियों की संख्या आ जाएगी। तो 8 तिया
24, एक पंखे में 3 है तो 8 पंखे में पंखुड़ियों की संख्या जानने के लिए हम 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 8 या 24। तो कुल आपके पास एक पंखे में 3 तो 8 पंखे में 24 पंखुड़ियां हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 है, दिए गए त्रिभुज के अंदर, अंदर से अर्थ है कि भीतर कुल कितने बिंदु हैं आपको यह बताना है। तो ये आपका त्रिभुजाकार आकृति है। इस आकृति के क्या पूछा जा रहा है, अंदर पूछा जा रहा है। अंदर से अर्थ है कि इसकी जो ये बॉर्डर है इसके भीतर कितनी बिंदियां हैं। तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130। प्रश्न नंबर 130 है, आयताकार कागज के कोनों की संख्या होगी। आपका जो कॉपी का पेज होता है वह आयताकार होता है और इस प्रकार की कोई भी आकृति हो वह आपकी आयताकार आकृति कहलाती है। तो यह आयताकार है। अब इस आयताकार कागज के कोनों की संख्या, कोनों से अर्थ है ये एक कोना, ये एक कोना, ये एक कोना और ये एक कोना। तो इस कागज में कोनों की संख्या कितनी होगी, इस कागज में कोनों की संख्या होगी 4, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 139। प्रश्न नंबर 139 है, यह एक IMP प्रश्न है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ये देखिए हम इसे समझते हैं। यहाँ पर लिखा है भोपाल रेलवे स्टेशन से, यह आपका भोपाल रेलवे स्टेशन है जिसे हम कहते हैं रेलवे, ठीक है, आर से बताते हैं। यहाँ से लाल परेड ग्राउंड होते हुए, आपको बीच में लाल परेड ग्राउंड भी दिख रहा है, यहाँ होते हुए जाना है और यहाँ होते हुए कहाँ जाना है, बड़े तालाब पर। तो वहाँ तक की दूरी क्या है, लाल परेड ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से आपको कहाँ जाना है, यहाँ से आपको जाना है बड़ा तालाब, ठीक है, बड़ा तालाब जाना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, 4 किलोमीटर। कहाँ से, रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड के बीच की। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, ये दोनों के बीच की दूरी दी है 9 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन से यदि आप तालाब जाएंगे, यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे तो कितनी दूरी तय करनी होगी। तो 4 किलोमीटर तो 1 और 9 किलोमीटर 1, तो दोनों को मिला दिया जाए तो यह दूरी आपकी हो जाती है 13 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145। प्रश्न नंबर 145 है, यह घड़ी आधारित प्रश्न है। इस घड़ी में कितने बजे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं आपको चित्र थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। तो यहाँ पर एक कांटा दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा कांटा जो कि घंटे का कांटा होता है, हावर को दर्शाता है। तो ये इस प्रकार से है और जो बड़ा कांटा है वह इस प्रकार से दिखा रहा है समय को। तो छोटा कांटा आपका कहाँ है, 12 से ज़्यादा है और 1 के बीच में है। तो 12 से 1 के बीच में है यह वाला कांटा। और बड़ा जो कांटा है यह मिनट का कांटा होता है। मिनट का जो कांटा है वो मिनट दिखाता है और यह आपके आवर दिखाता है। तो यहाँ पर 12 से ज़्यादा हो चुके हैं। अब कितने ज़्यादा हो चुके हैं ये बात कौन बताएगा, यह बात बताएगा आपका बड़ा वाला कांटा, मिनट वाला कांटा। अगर ये यहाँ पर होता तो 15 मिनट, यहाँ पर है तो आधा घंटा, यहाँ पर है तो 45 मिनट और यहाँ पर वापस आ जाता है तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पर है यह कांटा, इसका अर्थ है कि 12 तो बचकर, जहाँ से यह कांटा आगे है 12 बजकर कितने मिनट, 12 बजकर ये 6 पे होने के कारण 30 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 154।
प्रश्न नंबर 154 है, पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। यह मोस्ट आईएमपी प्रश्न है 2024 के लिए। 1, 12, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं। संख्याएं क्या क्या है। 1 के बाद है 12, 12 के बाद 23, 23 के बाद 34, 34 के बाद 45। इस प्रकार से आपको संख्याएं दी गई है। अब हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन है। एक संख्या से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी बनी और एक ही पैटर्न पर आधारित संख्याएं बनी है। 1 से यदि 12 को हम देखें तो यह +11 है, इससे यह 11 अधिक है। अब 12 से यदि 23 को देखें तो यह भी इससे 11 अधिक है। 23 से 34 को देखें तो यह भी 11 अधिक है, इससे यह 11 अधिक है। तो अगली जो संख्या आएगी वह क्या आएगी, वह भी 11 ही अधिक आएगी। तो 11 अधिक कौन सी संख्या आएगी, 45 में आप 11 जोड़ दें तो आपकी संख्या आएगी यहाँ पर 56। ठीक है, 1 में 11 जोड़ा तो आया 12, 12 में फिर 11 जोड़ा तो आया 23, 23 में 11 जोड़ा तो आया 34, 34 में 11 जोड़ा तो आया 45, 45 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 56। तो एक संख्या ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो अगली आपकी 56 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 6वें सप्ताह का हिंदी, पर्यावरण और गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पार्ट समाप्त होता है। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए। और 18 सप्ताह के हिंदी, गणित और पर्यावरण के समस्त वीडियो आपको एक जगह यदि देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। और साथ में कक्षा 6 के वीडियोस की प्लेलिस्ट भी वहां पर मिल जाएगी। और मैथमेटिक्स के अलग से कंटेंट, नए वीडियोस मैंने बनाए वो भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।